अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो घर छीन लेगा। मैं सोच सोच कर डर रहा हूँ कि आगे हमारा क्या होगा। सब समझ रही हूँ, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और सच कहूँ तो मेरे दिल में डर बैठ गया है कि वह इस बार हमें बख्शेगा नहीं। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ विष्णु, घर के अंदर छिपकर क्या करेगा? चल बाहर निकल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब हम क्या करें? लगता है जमींदार का आदमी आ गया हमसे घर खाली करवाने के लिए। तभी हरिया अंदर आ जाता है। तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब जल्दी से घर खाली करो। अरे रहम करो हम पर, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी जवान बेटी है। अगर आप हमें ऐसे निकाल दोगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान के लिए सोचो, हम कहाँ जाएंगे? अब 8 दिन नहीं मिलेंगे। जमींदार ने साफ कहा है कि आज ही घर खाली कराना है। चल चुपचाप उठ और अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ। इतना कहकर हरिया जबरदस्ती विष्णु, माधवी और जानवी को घर से बाहर कर देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? किसके दर पर भटकेंगे? अब जो कहना है जमींदार साहब से कहना, हमारा काम हो गया। फिर हरिया चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को कहाँ ले जाऊं? मेरा जीना बोझ बन गया है। मैंने कोशिश की पर सब व्यर्थ हो गया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए, हम तीनों साथ हैं तो रास्ता खुद निकल आएगा। बस आप कमजोर मत पड़िए, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी अचानक विष्णु का शरीर डगमगाता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? माँ देखो ना, पिताजी उठ नहीं रहे हैं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की सांस फूल रही है। लगता है इन्हें बड़ा दौरा पड़ा है। जल्दी से किसी को बुला लो, वरना देर हो जाएगी। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ, मैं जरूर मदद करेंगी। फिर जानवी दौड़कर वैद्य के घर पहुँचती है। वैद्य जी, कृपया करके मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप चलकर देख लीजिए, नहीं तो वे मर जाएंगे। जानवी, मैंने कई बार तुम्हारे परिवार का इलाज किया है, पर आज तक तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। अरे मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेवारियां हैं। जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होगा, मैं अब औषधि नहीं दूंगा। वैद्य जी, आप इंसानियत पर दया कीजिए, मेरे पिताजी की जान निकल रही है। पैसे बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी तो इन्हें बचा लीजिए। भगवान के लिए इन पर दया कर दीजिए। मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, पर बिना हिसाब चुकाए अब कुछ नहीं कर सकता। और तुम जानती हो कि जमींदार के घर से कोई और वैद्य भी तुम्हारे परिवार का इलाज नहीं करेगा। अब जाओ। हे भगवान, कैसी लाचार बेटी हूँ मैं। माँ बाप की जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहाँ से लाऊं पैसे, किससे मांगू मदद? एक काम करती हूँ, मैं मालती काकी के पास जाती हूँ। शायद वो मुझे कोई दाम दे दे या पैसे थोड़े उधार दे दे, ताकि पिताजी के लिए औषधि ला सकूं। फिर जानवी मालती के घर पहुँचती है। मालती काकी, मालती काकी। क्या हुआ जानवी, इतना शोर क्यों मचा रही है? काकी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जमींदार के आदमियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर से पिताजी को धक्का भी दे दिया, जिससे उनकी सांसें और बिगड़ गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं वैद्य से औषधि ले सकूं। वैद्य ने बिना पैसे के दवा देने से मना कर दिया है। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हर बार मदद करती फिरूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए काकी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर पैसे नहीं तो कोई काम दे दीजिए, ताकि उस काम के बदले मैं पिताजी का इलाज करवा सकूं। जा, मेरा सिर मत खा, मेरे पास तेरे लिए कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ से चली जा। फिर जानवी उदास होकर अपने माँ बाप के पास लौट आती है। बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पिताजी, मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया। फिर मैं मालती काकी के पास गई पैसे मांगने, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। पर आप ठीक कैसे हुए? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ था।
बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। पिताजी, हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? क्यों हम हर जगह ठुकरा दिए जाते हैं? बेटी परेशान मत हो, भगवान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं तो हमें सहारा मिलेगा। पर कहाँ जाएंगे हम? जंगल में किसी पेड़ के नीचे अपना आसरा बना लेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई हमें सहारा देने वाला नहीं। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस थकान बहुत है। कुछ देर में दोनों नींद में डूब जाते हैं। जानवी अकेली बैठी पूरी रात रोती रहती है। पास ही पेड़ पर बैठी एक चिड़िया सब देखती है। ये कौन है जो पूरी रात रो रही है? इस लड़की के ऊपर तो बहुत दुख आ पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे करूं? फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जानवी और उसके माँ बाप उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। चिड़िया बेचैन हो उठती है। नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। इतना कहकर चिड़िया उड़कर जानवी के पास आती है। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें 2 दिनों से देख रही हूँ, तुम लगातार रो रही हो। क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे तुम तो चिड़िया हो, बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं सिर्फ नेक दिल और दुखी इंसान से ही बात कर सकती हूँ। तुम्हारा दर्द देखकर ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पर तुम चिड़िया होकर मेरी क्या मदद कर सकती हो? जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुम्हें यूँ रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर चिड़िया उड़कर जंगल में जाती है और एक गाय गौरी के पास रुकती है। गौरी बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ चिड़िया बहन, कहो क्या बात है, क्यों इतनी व्याकुल हो? 2 दिनों से एक लड़की और उसके बीमार माँ बाप जंगल में बैठे हैं, भूखे प्यासे बेसहारा। उनकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं चाहती हूँ उनकी मदद करूँ, पर अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ठीक है बहन, अगर मेरी मदद से किसी का भला होता है तो मैं जरूर चलूंगी। मुझे वहाँ ले चलो। फिर चिड़िया गौरी को लेकर जानवी के पास आती है। अरे तुम ये गाय कहाँ से ले आई? ये किसकी है? इस गाय का मालिक मर गया था, तब से ये जंगल में भटक रही है। मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास ले आऊं, इससे तुम्हें भी सहारा मिलेगा और इसे भी घर। ये दूध बहुत देती है, अगर तुम अपने पास रख लोगी तो तुम्हारे माँ बाप को दूध मिलेगा और इसे भी समय पर खाना। क्या सचमुच तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जानवी, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती थी। अब ये गाय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। बेटा, एक चिड़िया ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा है, हमें इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ बेटा, आज से ये गाय हमारी है और हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। अचानक गौरी बोल पड़ती है। जानवी, मेरा नाम गौरी है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अभी घास चाहिए। क्या तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी बोल सकती है। हम जानवरों की बातें सिर्फ नेक दिल इंसान ही समझ सकता है। अभी तुम हमें समझ पा रही हो, लेकिन जानवी, अगर इसे खाना नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगी। दूध तभी मिलेगा जब ये ठीक से खाएगी। पर मैं कैसे इसे अभी खाना खिलाने जाऊं? मेरे पिताजी और माँ बीमार हैं। मैं उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? बेटा, अगर इसे भूख लगी है तो इसे घास जरूर खिला दो, तभी तो ये हमें दूध दे पाएगी। नहीं तो ऐसे भूखी रहेगी तो ये हमारी मदद कैसे कर पाएगी बेटा? हाँ बेटी,
तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, जाकर इसे थोड़ा खिला दो, देखने से भी भूखी लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के साथ रहूंगी, तुम जाकर इसे घास खिला दो। इतना सुनकर जानवी और गौरी साथ निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद, ये क्या, ये तो घना जंगल शुरू हो गया, हम इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो जानवी, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी दूर और उसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बस डर कर कदम पीछे मत रखना। थोड़ी दूर बढ़ने पर अचानक तेज रोशनी फैल। ये रोशनी किससे निकल रही है? गौरी, ये तो तुम्हारे अंदर से ही रोशनी निकल रही है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? जानवी, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूँगी। बहुत समय पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक बार मैंने उनकी हवन की खीर बिना बताए खा ली थी। उस पर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक मैं अपनी भूल का प्रायश्चित ना करूंगी, तब तक मैं उनके आश्रम में नहीं जा सकती और भटकती रहूंगी। मुझे अमरकुंड झील का जल चाहिए। तुम वो जल लाकर मेरे ऊपर डाल दो तो ये श्राप टूट जाएगा। ठीक है, मैं वो करूंगी। झील कहाँ है और कैसे पहुँचूं? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, पर ये श्राप तुम्हारी परीक्षा है। इस राह पर सिर्फ तुम ही आगे जा सकती हो। सामने एक गुफा है, तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर जानवी गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी गुफा से गूंजती आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मुझे अंदर जाना है, मेरे दोस्त की मदद करनी है। ठीक है, पर पहले मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि सही उत्तर दोगी तभी अंदर जाओगी। पूछिए, मैं तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर हो पर दिखे नहीं? वही हृदय को बड़ा बनाती है और कर्मों को संवारती है। गुण। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी शक्ति है जो संसार को मोह में बांधती है? दिखती तो है पर वास्तविकता से परे ले जाती है। माया। सही उत्तर दिए। अब जाओ अंदर। जो तुम ढूंढती हो वो तुम्हारे साहस से जुड़ा है। फिर जानवी अंदर हिम्मत करके जाती है। जैसे ही वह भीतर कदम रखती है, आंखों के सामने सोने चांदी का ढेर दिखाई देता है। अरे, ये तो कितना सारा खजाना है, ये किसका हो सकता है? तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है। ये सारा खजाना तुम्हें मिल सकता है, पर इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें इसे पाने के बदले एक चीज की त्याग करनी होगी। तुम्हारे साथ जो है उसको त्याग दो। नहीं, मैं तो पहले ही वचन दे चुकी हूँ कि मैं इस अमरकुंड के जल से मुक्त करवा दूंगी। मैं इस गौरी को कभी छोड़ नहीं सकती। सोच लो, यदि तुम ये खजाना चुन लो तो तुम्हें इस गौरी को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। फिर ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं वचन दे चुकी हूँ, चाहे कितना भी बड़ा खजाना हो, किसी भी कीमत पर मैं अपनी बात नहीं बदलूंगी। तभी चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और जानवी असल में अमरकुंड के पास पहुँच जाती है। जानवी, तुमने हर बार सही उत्तर दिया, इसलिए अब हम अमरकुंड के पास आ गए हैं। झील का जल लेकर मेरे ऊपर दे दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ से लूँ और क्या करना होगा? लेकिन नस्ली परीक्षा अभी बाकी है, संभल कर रहना। अब जो होना है वह तुम्हारे त्याग से जुड़ा है। फिर जानवी झील की तरफ बढ़ती है।
तभी झील का पानी अचानक काला पड़ जाता है। क्या हो गया? अभी तो पानी इतना साफ और चमकदार था, ये काला कैसे हो गया? तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है।